नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका और रूस के बीच टकराव की हालत लगातार ख़राब हो रही है। अमेरिका के ज़रिए रूस पर नई पाबंदियां लगाए जाने और उसके 10 डिप्लोमेट्स को अमेरिका से निकाले जाने के ऑर्डर के बाद अब रूस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। रूस का कहना है कि उसने भी रूस की कुछ कंपनियों और अफसरों पर पाबंदियां लगाई हैं और 10 अमेरिकी डिप्लोमेट्स को रूस से बाहर करने के ऑर्डर दिए हैं। रूस ने अमेरिकी एम्बेसडर से भी कहा है कि उन्हें भी रूस के अमेरिका में एम्बेसडर की तरह अपने मुल्क राय मशवरे के लिए वापस चला जाना चाहिए। दोनों मुल्कों के बीच तल्खी उस वक्त बढ़ी जब कुछ हफ्ते पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कातिल कहा था। हालात हर दिन ख़राब हो रहे हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि रूस ने अमेरिका के ज़रिए लगाई गई नई पाबंदियों का जवाब देते हुए 10 अमेरिकी डिप्लोमेट्स को मुल्क से बाहर करने का हुक्म दिया है और साथ ही कहा है कि वो अमेरिका के खिलाफ कुछ दूसरे जवाबी कदम उठाएंगे। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोफ ने फ्राइडे को कहा कि मॉस्को अपनी पाबंदियों वाली लिस्ट में 8 अमेरिकी सरकारी अफसरों को शामिल करेगा और रूस की सियासत में दखल अंदाजी करने वाली अमेरिकी गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशनों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी लगाएगा। आपको याद दिला दूं कि थर्सडे 15 अप्रैल को अमेरिका ने रूस के खिलाफ नई पाबंदियों और 10 रूसी डिप्लोमेट्स को निकालने का ऐलान किया था, जिसके लिए वॉशिंगटन का कहना है कि इस फैसले की वजह अमेरिकी इलेक्शन में रूस के ज़रिए दखल अंदाजी करना, एक बड़ा साइबर हमला और दूसरी दुश्मनी भरी सरगर्मियां रही हैं। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोफ ने कहा कि हम इस कदम का जवाब जैसे को तैसा तरीके से देंगे। हम रूस में 10 अमेरिकी डिप्लोमेट्स को मुल्क छोड़ने के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा कि क्रेमलिन ने सुझाव दिया है कि अमेरिकी एम्बेसडर जॉन सुलिवन परामर्श यानी मशवरे के लिए अमेरिका में रूस के एम्बेसडर की तरह अपने मुल्क वापस चले जाएं। रूस ने यह भी फैसला लिया है कि वो अमेरिकी एम्बेसी को रूस और तीसरे मुल्कों के काम करने वालों को असिस्टेंट के तौर पर रखने से भी रोकेगा। अल जज़ीरा के रिपोर्टर बर्नार्ड स्मिथ ने मॉस्को से कहा है कि इसकी वजह यह है कि रूस कहता है कि वो अमेरिका में अपने एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स में सिर्फ रूसियों को ही नौकरी पर रखता है। इसके फैसले से अमेरिका की एम्बेसी में ड्राइवर और क्लीनर से लेकर एक्सपर्ट्स और दूसरे लोगों तक सभी पर असर पड़ेगा जो रूस में अमेरिकी डिप्लोमेटिक मिशनों में काम कर रहे हैं। इससे वहां अमेरिकियों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। अल जज़ीरा के जर्नलिस्ट स्मिथ ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में काम करने वाले 150 रूसी शहरियों को हटाने के लिए कहा तो लावरोफ ने थोड़ा और आगे बढ़कर कार्रवाई करने की धमकी दी है। रूस ने अमेरिका के रूसी मुखालिफ कदम उठाने के जवाब में जिन अमेरिकी अफसरों पर पाबंदियां लगाई हैं उनमें FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे, नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एविल हेंस, US अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड और होमलैंड सिक्योरिटी के मिनिस्टर एलेजांद्रो मायोरकास भी शामिल हैं। रूस जाने पर पाबंदियों का सामना करने वाले दूसरे लोगों में फेडरल ब्यूरो ऑफ जेल्स के डायरेक्टर माइकल कार्वाजल, इंटरनल पॉलिसी के डायरेक्टर सुसान राइस, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन और फॉर्मर CIA सरबराह रॉबर्ट जेम्स वुल्सी भी शामिल हैं। रूस की इस कार्रवाई पर रिएक्शन करते हुए अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने फ्राइडे को रूस की न्यूज़ एजेंसी तास को वॉशिंगटन में बताया कि अमेरिका तनाव को बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखता है, लेकिन रूस के जवाबों का जवाब देने का उसका हक महफूज है। अमेरिकी स्पोक्सपर्सन एडवर्ड प्राइस ने कहा कि हमारी हाल की कार्रवाई रूस की नुकसानदेह सरगर्मियों के मुकाबले में मुनासिब थी। रूस की सरकार की तरफ से आज का ऐलान तनाव को बढ़ाने वाला
और अफसोसजनक है। उन्होंने कहा कि ये हमारे फ़ायदे में नहीं है कि हम एक के बाद एक कार्रवाई के चक्रव्यूह में उतरें, लेकिन हम अमेरिका के खिलाफ किसी भी रूसी जवाबी कार्रवाई का जवाब देने का हक रखते हैं। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव के दरमियान अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की पेशकश भी रखी है। रूसी न्यूज़ एजेंसी तास के मुताबिक जो बाइडन ने पुतिन से यूरोप में मुलाकात करने की पेशकश रखी है। बाइडन ने थर्सडे की रात व्हाइट हाउस में कहा था कि उन्होंने रूस के प्रेसिडेंट से गर्मियों के दौरान यूरोप में दोतरफा मुलाकात का मशवरा दिया है। ये बात उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने रूसी प्रेसिडेंट को बातचीत की पेशकश ऐसी हालत में दी है जब अमेरिका की तरफ से रूस के खिलाफ नई पाबंदियों के फैसले से अमेरिका और रूस के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। इससे पहले रूसी प्रेसिडेंट के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने थर्सडे को कहा था कि मॉस्को के खिलाफ वॉशिंगटन की नई पाबंदियां रूसी प्रेसिडेंट से अमेरिकी प्रेसिडेंट की मुलाकात में रुकावट बन सकती हैं। अब से पहले मीडिया स्टार वर्ल्ड ने आपको 13 अप्रैल को खबर दी थी कि यूक्रेन की मदद के लिए 2 अमेरिकी जंगी बेड़ों के काला सागर भेजने के फैसले के खिलाफ रूस ने अमेरिका को धमकी दी थी कि वो अगर अपना भला चाहता है तो अपने युद्ध पोतों को क्रीमिया से मुनासिब दूरी पर रखे। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी थी कि रूस ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से जंगी बेड़ों की काला सागर में तैनाती उकसाने वाली कार्रवाई है। अमेरिका की तरफ से बताया गया था कि रूस की यूक्रेन के बॉर्डर पर और क्रीमिया में बड़ी फौजी तैनाती की वजह से पैदा हुए तनाव को रोकने के लिए वो जंगी जहाज़ भेज रहा है, लेकिन साथ ही उस वक्त बताया गया था कि बढ़ती हुई जंग की हालत में अमेरिकी जंगी बेड़ों के पहुंचने से हालात और ज़्यादा ख़राब होने की उम्मीद है। रूस ने उस वक्त कहा था कि वो अपनी हिफाजत के लिए सब कुछ कर रहा है। रूस की न्यूज़ एजेंसियों ने रूसी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सरगेई ryabkov के हवाले से कहा था कि उन्होंने अमेरिकी जंगी बेड़ों को मुनासिब दूरी बनाए रखने की वार्निंग दी है। उन्होंने कहा था कि किसी भी बड़े वाक़े के होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा था कि हमारे जहाज़ों के पास अमेरिकी जहाज़ों के लिए करने को कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से उकसावे की कार्रवाई है। वे हमारी ताकत का इम्तहान लेना चाहते हैं, वे हमारी नसों पर खेल रहे हैं, वे कामयाब नहीं होंगे। पिछले हफ्ते ही G7 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए रूस की यूक्रेन के बॉर्डर पर फौजी सरगर्मियों पर रोक लगाने की मांग की थी। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया था कि यूरोपीय यूनियन के साथ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स यूक्रेन के बॉर्डर पर रूसी फौजी सरगर्मियों के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं। इससे पहले रूस के प्रेसिडेंट के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव कह चुके थे कि यूक्रेन और रूस को बिना वजह ही दुश्मन दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हम यूक्रेन क्राइसिस के हल के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि यूक्रेन के 2 पूर्वी सूबों में अलगाववादी एक्टिव हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि रूस उनकी मदद करता है। अब से पहले 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कराकर रूस में शामिल किया जा चुका है। रूस की अमेरिकी जंगी बेड़ों के खिलाफ धमकी के बाद 14 अप्रैल वेडनेसडे को अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन ने 2 नौसेना विध्वंसक यानी नेवल डिस्ट्रॉयर जहाज़ों को काला सागर में तैनात करने का फैसला वापस लिया था। इसी महीने की शुरुआत में अमेरिकी नेवी ने तुर्की को बताया था कि वो बॉस्फोरस के रास्ते से 2 नेवल डिस्ट्रॉयर काला सागर भेजने का इरादा रखते हैं। इसके बाद तुर्की ने बताया था कि 14 और 15 अप्रैल को अमेरिकी जंगी बेड़े बॉस्फोरस से गुजरकर काला सागर पहुंचेंगे। आपने देखा कि एक तरफ अमेरिका ने अफगानिस्तान से फौजें वापस बुलाने के लिए 1 मई से 11 सितंबर के प्रोग्राम का ऐलान किया हुआ है। इराक में अमेरिका के खिलाफ हर दिन हमले हो रहे हैं। अब रूस की धमकी के बाद अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े काला सागर नहीं भेजने का फैसला किया है। रूस के तेवर अमेरिका के हर एक फैसले पर जैसे को तैसा जवाब देने वाले लग रहे हैं। अब अगर दोनों मुल्कों के दरमियान इसी तरह से तनाव बढ़ता गया तो इसका असर दुनिया के बहुत से मुल्कों पर पड़ सकता है। साथ ही ये भी सही है कि रूस के साथ चीन, ईरान और कई दूसरे मुल्क ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका को दुनिया के कई इलाकों में नफरत का सामना है।
साथ ही उसके दोस्त मुल्क भी कमज़ोर पड़ रहे हैं। सऊदी अरब की हालत यमन जंग की वजह से ख़राब है। इजराइल के ईरान मुखालिफ तेवर भी ईरान के ज़रिए यूरेनियम एनरिचमेंट 20% से 60% किए जाने के ऐलान के बाद कमज़ोर पड़ रहे हैं। अमेरिका और रूस के दरमियान तनाव को देखते हुए आने वाला वक्त काफ़ी अहम और दिलचस्प हो सकता है। मेरा यकीन है कि आने वाले दिनों और महीनों में अमेरिका और उसके दोस्त मुल्क और कमज़ोर होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।